हमारे घेर आओ जीवाला, એકલડી પરદેશમાં મને મૂકીને કાં ચાલ્યા. મુને હતીને દરડી તમે સૂતી મૂકી કારાતે. જાગીને જોતો પિયુજીન પાસે, પછી તો થાશે પ્રભાતે. કલકલીને કહું છું વાલા, આવજો રાણી છણે. મારા મનના મનોરથ પૂર્ણ કરજો, ઇન્દ્રાવતી લાવી ચરણે. મારા મનના મનોરથ પૂર્ણ કરજો, ઇન્દ્રાવતી લાગી ચરણે. આવો જીવાલા મારે ઘેરે, આવો જીવાલા. એકલડી પરદેશમાં મને મૂકીને કાં ચાલ્યા. प्रणाम जी राजी राजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, दाम के धनी की जय। रोम रोम सूली सुगम, खंड खंड खाड़ा धार। पूछ पिया दुख तिनको, जो तेरी विरहीन नार। जो तेरी विरहीन नार, ए दर्द जाने सोई। फरमाए श्री सुंदर जी, ए दर्द सोई जाने। आप सब शब्दों के उस्ताद, हे अक्षराधि दामधनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, आखिर जम्मा इमाम मेहदी, मेरी आत्म और परात्म के दाम खास सामने से प्रार्थना। वाला श्री सुंदर साथ जी, कल हमने शौर किया था ये सनन प्रकरण 7 सनन विरह इश्क विरुद्ध की, मतलब कि हमारी परात्म निजबूत को लेकर दिल में जागृत हो गई है। अपने दिल में अक्षराधि धनी का सारा एहसास अनुभव दिल भीतर करती है। धनी की बातें सुनती है, अपना अनुभव धनी को सुनाती है, धनी का दीदार भी करती है, लेकिन सारा अनुभव दिल भीतर का है। लेकिन साक्षात लीला करने की बात है तो वो बात होती नहीं है। ना अपने जबान से साक्षात कुछ बोल सकती है, ना अपनी साक्षात आंखों से धनी का दीदार कर सकती है, और ना अपने साक्षात कानों से धनी का मीठा मीठा वचन सुन सकती है। तो मानो एक वल पड़ा हुआ महसूस होता है। तो ये विरह की हुक जो उठती है, ये पल पल बढ़ती हुई महसूस होती है। ये प्रकरण का सारी यही है कि सनन विरह इश्क विरुद्ध की, मतलब कि विरह का अनुभव तो हो रहा है, लेकिन स्वयं का इश्क का जो अनुभव, अपने स्वयं का इश्क का स्वरूप जागृत हो गया है। तो अब जो इश्क है, इश्क को मिलने की कोशिश करता है, हर दम प्रयास करता है अपने स्वयं का इश्क का स्वरूप धनी के इश्क के स्वरूप साथ मिलने की बात करे तो प्रयासरत है। लेकिन एक मानो कि वीरा ने घर कर लिया हो ऐसा महसूस होता है हमारी परात्म को। तो पिछली बार चौपाई में यही शौर किया था कि रोम रोम सूरी सुगम, खंड खंड खाना धार। पूछ पिया दुख तिनको, जो तेरी विरहीन नार। हे धनी, कि मेरे दिल भीतर जो वीरह की जो हुक उठती है, जो बहुत दर्द देने वाली है, लेकिन मेरा जो दर्द है, मेरे दर्द को तू पहचान चाहे। क्योंकि ये जो विरह का जो दर्द है, उसके सामने तो कहे न कि मेरे इस देखने का नजरिया का जीव की तरफ, जीव को लेकर है। आपकी नजर के साथ मेरी नजर जुड़ी हुई है, लेकिन आपने अपनी नजर में कालमाया का ब्रह्मांड खड़ा रखा है, और कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर एक जीव पर मेरी परात्म की नजर पड़ी है।
और अपने आप को सुंदर साथ मानते हो जागनी लीला में शामिल है, शामिल होने का एहसास अनुभव करती है। जीव जागृत अवश्य हो गया है जागृत दुख को लेकर, लेकिन सारा अनुभव अब आपकी तरफ से है। लेकिन अब धनी तू पहचान कि ये जीव ने जो 5 तत्वों का शरीर धारण किया हुआ है, उस शरीर की बात करें तो रोम रोम को मानो सूली पर टांग दे, लटका दे, तो जितना भी दर्द होता है तो मानो को वो दर्द भी कम होगा। ये मेरे वीर के जो दर्द का एहसास अनुभव मेरी पराक्रम करती है, उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। ये कहने का भाव है सुंदर साथ जी कि पूछ पिया दुख तिनको तो तेरी वीरहीन नार, कि जो दूसरी वीरहीन है, जो जो मैं अनुभव करती हूँ दिल भीतर, उसको भी पूछ तू जाके, तो तुझे मेरे दर्द का एहसास अनुभव होगा। तो ये दर्द जाने सोई जिन लगे कलेजे का है, जिसके दिल भीतर एक जो कलेजा की कहे घाव या फिर कहे टूक तो हो गया है, तो वही जानता है ये दर्द भी कैसा है। सुंदर साथी सोचिए कि वीरागत रे जाने सोई तो मिलके बिछुरी, जो मीन बिछुरी जल थे या गत जाने सोए। तो सुंदर साथी ये वीरा की हुक उठी है, तो उसके लिए कहे ना, कल हमने यही शौर किया है, जब तक साक्षात जागृत नहीं हो जाते तब तक जो धनी दिल भीतर खुदाई का इलम प्रदान करते हैं, निजबूत देकर सारी पहचान कराते हैं, अपना अनुभव की पहचान कराते हैं, सारी पहचान कराते हैं। तो सोचिए सुंदर साथी, जब तक ये खेल खत्म नहीं हो जाता तब तक की बात करें तो दुख का जो अनुभव हो रहा है उसकी बात करें तो मानो वीरक घर कर गया हो, तो एक घर कर गया हो तो क्या अनुभव आता है कि जब तक ये दुख सहन करने की बात आती है तो ये दुख भी अब अच्छा लगता है। उसके लिए एक पूरा प्रकरण है, कि किरंदन का प्रकरण है, 16 नंबर का प्रकरण है कि दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। मुझे अच्छा लगता है, मानो कि कुछ भी ना हो, भले विरह का दर्द भले बना रहे, क्योंकि तेरा एहसास अनुभव दिल भीतर तो होता है। मानो तो मेरे दिल में विराजमान है, शेरक से भी नजदीक तेरा एहसास अनुभव हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि दुनिया की तरफ देखने की नजरिया अवश्य बनी हुई है, जो कि मार्फत से लीला में देख रही अवश्य देख रही हूँ। लेकिन सारा अनुभव तेरी तरफ से हो रहा है तो तुझे ही देखने की बात होती है। लेकिन सारा देखने का नजरिया कहे, सुनने की बात करे या सुनाने की बात करे, स्वाभाविक एक दिल पिता धनी को लेकर है, तो क्या तेरा ऐसा अनुभव तो हो रहा है, सो में क्यों कर छोड़ जाए, जो सो में लियो है बुलाए। मैंने स्वयं दिल में यही चाहा है कि बस यही वीरा का दर्द बना रहे जब तक ये खेल खत्म ना हो जाए। या फिर कहे कि धनी तू अपनी नजर में से कालमा का प्रमाण हटा नहीं देता है, और सारी सखियों को जो कहे परातम की नजर जिसको आतंक कहा है, सबके सब परातम दिल भीतर जागृत हो जाए और साक्षात जागृत ना कर दे, तब तक भले ही ये बना रहे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो सुंदर जी, और इसके बाद का जो प्रकरण है 17 नंबर, सखीरी आत्म रोग बुरो लागो या को दारू ना मिले तभी, 14 बोन में न पाइए सो हुआ हाथ अभी। ये किरंदन की चौपाई है सुंदर साथी, पूरा प्रकरण है वीरक का अनुभव, ऐसा अनुभव कराने की बात है जो इंद्रावती जी परातम ने दिल भीतर महसूस किया है। लेकिन सोचिए सुंदर साथी, ये सारा अनुभव श्यामा जी महारानी का अनुभव, श्यामा महारानी का अनुभव भी इंद्रावती परातम के अनुभव में प्रतिबिंबित हो रहा है। ऐसा महसूस होता है जब ये कुल्यवाणी के शब्द पढ़ता है जीव हमारा, तो जीव जागृत को लेकर ऐसा अनुभव करता है। लेकिन हमारी परात्म जो जीव के मार्फत से लीला देख रही है, तो निजबूत को लेकर सारी पहचानने में बात आती है कि ये सारा अनुभव श्यामा महारानी का है। श्यामा महारानी भी मेरी तरह दिल बीता वीर का अनुभव ऐसा अनुभव कर रही है, इंद्रावती की परात्म भी वीर का ऐसा अनुभव कर रही है, तो मानो मेरी परात्म भी ऐसा अनुभव कर रही है। सोचिए सुनता ये इंद्रावती के अंग संगे होने की बात है, क्योंकि कुलजवाणी में धनी ने स्पष्ट कह दिया है कि ये कुलजवाणी को लेकर चलने की बात आती है, तो स्वाभाविक है कि इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेम खिलाओ। मतलब कि ये चौपाई का जो हरफ हरफ शब्द शब्द की जो बात करे, इंद्रावती के परातम का अनुभव है, और वही अनुभव की स्थिति को प्राप्त करते हुए हमारी परातम जब वही बात ऐसा अनुभव करती है, स्वाभाविक एक धनी के ऐसा अनुभव भीतर करती है। मानो कि इंद्रावती क्या कहना चाहती है। सुंदर जी, हमने पहले भी यही शौर किया था कि कुलजमवाणी कौन पढ़ रहा है दुनिया के अंदर, जीव पढ़ रहा है, जागृत दूत को लेकर पढ़ रहा है, अपनी दृष्टि अखंड की तरफ बनाते हुए पढ़ रहा है। स्वाभाविक है कि दुनिया का कोई लौकिक भाव नहीं है, तो माने क्या समझ रहा है कि मेरा ठाकुर का जीव जागृत को लेकर मेरे जीव को समझा रहा है, और फिर और क्या समझ रहा है कि जीव के मार्फत, मेरा ठाकुर के जीव के मार्फत से अक्षरादि धनी मुझे समझा रहे। जीव जागृत को लेकर यही समझ रहा है। लेकिन
जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली हमारी परात्म को अब समझ में क्या आ रहा है कि इंद्रावती की परात्म मेरी परात्म के साथ बात कर रही है, लेकिन इंद्रावती की परात्म तो निमित्त मात्र है। मानो श्यामा महारानी मेरी परात्म के साथ बात कर रही है, लेकिन श्यामा महारानी भी निमित्त मात्र बनी हुई है। मानो अक्षराधि धनी मेरे साथ बातें कर रहे हैं, सारा अनुभव कर रहा है, खुदा इलम दिल भीतर देते हैं, सारा सहूर करते हुए सारी बातें समझा रहे हैं। तो हमारी परात्म निजभूत को लेकर सारी पहचान कर रही है। अब क्योंकि जीव की बात करें, जीव ने अक्षर ब्रह्म की ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लिया है, तो अक्षर ब्रह्म जो दिल भीतर जागृत को लेकर ऐसा संभव करते हैं, अक्षरादि धन का जो चिंतन मनन जो करते हैं और निजानंद की मस्ती का जो ऐसा सर्व करता है, मानो कि जीव वही ऐसा सर्व करता है। और जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली हमारी परात्म की बात करें तो पूर्ण ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करते हुए ऐसा सर्व करती है, मानो मैं हक में हक मुझ में, ये ऐसा सर्व होता है सुंदर साथी। लेकिन अक्षर ब्रह्म की जो बात करें तो सुंदर साथी मैंने एक चौपाई थोड़ी निकाल के रखी है, ये संबंध जैसी है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का अनुभव करने की बात जो करें, क्योंकि जब जीव को जो परमधाम का जो अनुभव हो रहा है और जीव ने भी ब्रह्म सृष्टि का दावा किया हुआ है, तो ये क्यों किया हुआ है, तो इसके लिए मैंने चौपाई निकाल के रखी है। तो कलश हिंदुस्तानी के प्रकरण 23 नंबर है, उसकी 103, 4 और 5 नंबर की चौपाई है। इसमें 103 नंबर की चौपाई में बताया है कि मेरी संगतें ऐसी सुधरी, मेरी संगतें ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर। ये समझने जैसी बात है सुंदर साथी, क्योंकि अक्षर हमको आज दिन तक अपनी जागृत बुद्धि से ही सारा ऐसा अनुभव हो रहा था, लेकिन अब जो ऐसा अनुभव हो रहा है तो विभूति के द्वारा ऐसा अनुभव हो रहा है। लेकिन अक्षर ब्रह्म को डायरेक्ट ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, ये जो ऐसा अनुभव हो रहा है जीव के मार्फत से हो रहा है, क्योंकि जीव के मार्फत से लीला कौन देख रही, परातम लीला देख रही है। और परातम को धनी ने निजभूत प्रदान करते हुए सारी पैतन करा रहे, दिल भीतर करा रहे, तो मानो कि परातम के दिल भीतर धनी की मैं जागृत हो गई है और सारा खेल देखने का जो नजरिया कहे धनी की तरफ से हो गया है। तो धनी जो दिखाना चाहते हैं परातम वही देखती है, लेकिन परातम का देखने का नजरिया जीव के मार्फत से है। और जीव ने भी अपने सारी महखुदी निकाल कर धनी के चरण में समर्पित कर दी, अपने आप को धनी के चरण में वार दिया है, डार दिया है, टूक टूक होकर समर्पित हो गया है। तो स्वाभाविक देखने का नजरिया जागृत बुद्ध को लेकर अखंड की तरफ है, मानो कि अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करने का है, जो कुछ करने वाले धनी है, ये भाव को लेकर सोचे सुझाई जीव के मार्फत से लीला दिखला परातम का जो अनुभव है, वही सारा अनुभव जीव के ऊपर केंद्रित होता है, या फिर क्या प्रतिबिंबित होता है। तो जीव के अंतस्करण में एक बुंद जितना ऐसा अनुभव होता है, मानो जीव को खुशबू मिलती है, तो स्वाभाविक है कि अपने आप को ब्रह्मश्रुति मानने पर मजबूर हो जाता है। ब्रह्मश्रुति नहीं है, लेकिन मानो कि जो इंद्र परातम की जो बात करें तो पूर्ण ब्रह्म की जो स्थिति प्राप्त करती है, मानो कि पूर्ण ब्रह्म की स्थिति का ऐसा सर्वो जीव को दिल भीतर ऐसा सर्वो होने लगता है, बन तो नहीं सकता है, लेकिन मानो खुशबू मिलती है उसकी, कहे ना। वही दृष्टा सुंदर साई सोचिए, सामने बहुत बड़ा बगीचा है, बगीचा के दरवाजा है, बहुत ऊंचा दरवाजा है, ताला लगा हुआ है, भीतर जा सकता नहीं है। अब बगीचा की तरफ से अंदर जो बहुत सारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं, सारा बगीचा गुलाब का बना हुआ है, और बगीचे के से अंदर से एक हवा की लहर आती है, तो स्वाभाविक गुलाब की खुशबू भी दीवार को लांद कर या फिर दरवाजे को लांद कर जीव की तरफ आती है, हमारे की तरफ। तो जीव को क्या महसूस होता है, खुशबू बहुत अच्छी है। सोचे सुनते दरवाजा इतना बड़ा है, भीतर तो देख सकता नहीं है कि क्या है, लेकिन खुशबू इतनी अवश्य जोरदार है, कभी महसूस की नहीं थी ऐसी खुशबू जीव महसूस कर रहा है। तो सोचे सुने इसी तरह की बात करे तो जीव कभी, क्योंकि जीव की अपनी बात करे तो आज दिन तक जागृत बुद्ध का तारतम्य ज्ञान मिला नहीं था। तब तक की बात करें तो आदिनारायण महाविष्णु का अंश है, आदिनारायण महाविष्णु की स्वयं की जो बात करे तो सुपन बुद्ध को लेकर खड़ा है, और वही आदिनारायण महाविष्णु का अंश एक जीव है। जीव की बात करें तो जीव के दिल भीतर सुपन बुद्ध बनी हुई थी। अब आदिनारायण महाविष्णु कभी अखंड में पहुंचा नहीं है, गया नहीं है, अखंड की तरफ दृष्टि गई नहीं है, तो स्वाभाविक उनका ही एक अंश जीव की दृष्टि अखंड में कैसे जाएगी। फिर भी सोचिए सुंदर साथ जी, आदिनारायण महाविष्णु की दृष्टि अखंड में नहीं गई है, लेकिन उसका ही एक अंश जीव की बात करे तो जागृत बुद्ध का तारतम्य ज्ञान लेकर जीव की दृष्टि अखंड में पहुंच गई। कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये करामत करने वाले कौन है, साक्षात धाम के धनी है, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि सारा
फेल करने की बात करे, कराने की बात करे, धनी की तरफ से हो रहा है। लेकिन धनी लीला करते हैं परात्म के मार्फत से लीला करते हैं, लेकिन परात्म का देखने का नजरिया जीव के मार्फत से, तो स्वाभाविक धनी की जो अनुभव परात्म को दिव्य कराते हैं, तो सारा अनुभव का प्रतिबिंब जीव के अंतस्करण में केंद्रित होता है, मानव के प्रतिबिंब पड़ रहा हो ऐसा महसूस होता है। तो जीव का दिल भीतर एक बूंद जितना जितना ऐसा संभव, मानो की खुशबू मिलती है उसको परमधाम की, जिसको कहते हैं परमधाम की शुद्ध। तो क्या तो जीव भी क्या है, आदिनारायण महाविष्णु का अंश है, कि आदिनारायण महाविष्णु क्या है, अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप, जो आज अपने आप को स्वप्नवत में स्थिति को महसूस करा रहे। अक्षर ब्रह्म अपने आप को स्वप्नवत स्थिति को प्राप्त किया हुआ है, अपने आप को आदिनारायण महाविष्णु समझते, यह कहे तो चले। लेकिन ये जीव की अपनी बुद्धि, जागृत बुद्धि को लेकर दृष्टि दौड़ा रहा, अखंड की तरफ दृष्टि दौड़ा रहा है। स्वाभाविक के इनडायरेक्टली जीव किसका अंश हुआ, संबंध किसके साथ हुआ, अक्षर ब्रह्म के साथ हुआ। तो सोचिए सुंदर, अक्षर ब्रह्म को भी मानो कि सूद मिल रही है परमधाम की, तो वो भी तड़प रहे थे। आगम वाणी का पूरा प्रकरण है, उसमें बताया हुआ है कि अक्षर ब्रह्म राह देख रहे थे कुलजम वाणी का अवतरण कब हो, और मुझे जो मैंने जो मांगा था वो शुद्ध मिलनी शुरू हो जाए। तो सुंदर जी कि मेरी संगत ऐसी सुधरी, इंद्रावती परातम कह रही है कि मेरी संगत ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, मतलब कि अक्षर मन की बुद्धि जो है, जागृत बुद्धि है, वो बड़ी हो गई। या फिर कहे कि मानो कि एक लाइन खींची है, बड़ा मानो कि 2 सेंटीमीटर की लाइन है, तो अब उसको बड़ी करना है, तो स्वाभाविक है कि उसको खींचकर थोड़ी लंबी करे, तो 3 सेंटीमीटर की हो जाए, 4 सेंटीमीटर की हो जाए, 5 सेंटीमीटर की हो जाए, तो क्या कहेंगे, लाइन को खींचकर बड़ी कर दी। तो इसी तरह अक्षरमन की बुद्धि को खींचकर बड़ी कर दी। या फिर कहेगा अक्षरमन की जो दृष्टि जागृत बुद्धि को लेकर अपने अंतस्करण में जो ऐसा अनुभव कहे कि रंगमोल की बाहर की स्थिति का परमधाम का ऐसा अनुभव कर रहे थे आज दिन तक। क्योंकि अक्षरमन की स्थिति की बात करें तो क्या था, अक्षरादित के मोहल में प्रेम इसक बढ़त, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किनविद कली करत, आज दिन तक यही था जागृत बुद्धि को लेकर। लेकिन अब निजबुद्ध की लीला हो रही है, परात्म के मार्फत लीला हो रही है, अक्षराधिधनी लीला करने वाले हैं, तो स्वाभाविक है अक्षर की जो बुद्धि की बात करे, तो अब ये बुद्धि मानो बड़ी हो गई, खींचकर बड़ी हो गई है। या फिर कहे अक्षर की स्थूलता की बात करे, तो मानो के परमधाम के अंदर दाखिल हो गई, वैसा महसूस करती है। या फिर कहे कि मोहम्मद की स्थूलता की बात करे, तो कहे मेराज करने के लिए चला गया, जबरा फरिश्ता अक्षर मोहम्मद की स्थूलता को अर्श अजीम ले गया, जमुना जी तक ले गया, लेकिन आगे जा सकता नहीं। तो फिर आगे क्या आया, रफ रफ का तखत आया, रफ रफ के तखत पर मोहम्मद की सूरता सवार हुई, तो सीधी अरशद में दाखिल हो गई। लेकिन सोचे सुंदर, ये वाक्य है, लेकिन ये सारी घटना पहले बताई हुई है, लेकिन सारा घटना घटित कब होती है, अब होती है। ये मोहम्मद की सूरता की बात करें, मानो कि अक्षर की सूरता की बात करें, तो मानो कि बोल मिला में दाखिल होकर धनी का दीदार कर रही है, ऐसा ऐसा अनुभव करती है। लेकिन दीदार करने का अनुभव किसके मार्फत से हो रहा है, परात्म की मार्फत से हो रहा है, ये अब समझ में आ रहा है। क्योंकि जीव, ये सारा जो ब्रह्मांड धनी की नजर में खड़ा है, ये अक्षर की सूरता का ही सारा पूरा ब्रह्मांड है। कोई भी कोना बाकी नहीं है जो अक्षर की नजर से अलग ना हो। और हमारी पराक्रम के देखने का नजरिया भी धनी की नजर के साथ जुड़ा हुआ है। कालमाया का ब्रह्मांड मजबूरन देखना पड़ रहा है, जागो जगाओ की लीला करने की बात है। ख्याल तो हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। धनी की मैं दिल भीतर जागृत हो गई है, सारी लीला करने वाले साक्षात धाम के धनी है, लीलाएं धनी ही कराते, लेकिन धनी लीला करते तो परात्म के मार्फत से करते। तो स्वाभाविक एक परात्म का फेल जो कहे तो जीव के मार्फत से दुनिया के अंदर जाहिर होता है। क्योंकि परमधाम में हम अब कुछ भी कर सकते नहीं है। कुलजम वाणी के अंदर धनी ने स्पष्ट जाहिर कर दिया है कि परातम धनी का एक अंग का दीदार करती है, तो धनी का हुक्म नहीं होता है तब तक दूसरा अंग देख सकती नहीं है। तो स्वाभाविक है कि धनी का हुक्म अब क्या हो रहा है, अब अब जो ये पल जो चल रहा है, ये पल की बात करे, क्योंकि परमधाम की तरफ देखते हैं तो परमधाम में कोई समय का नामो निशान नहीं है, वही घड़ी वही पल है। तो स्वाभाविक है ये जो पल जो चल रहा है, उस पल की बात करें तो उस पल के अंदर धनी ने अपने दिल में इच्छा क्या धारण करी है, धनी का हुक्म क्या है। तो धनी ने दिल में यही इच्छा धारण की है कि अपनी सखियों को सत्ता का स्वरूप की पहचान कराओ, अपने इश्क के स्वरूप की पहचान कराओ। और परमधाम की बात करें तो परमधाम भी अपना स्वयं का इश्क का स्वरूप की पहचान करती है, परमधाम के इश्क के स्वरूप की पहचान करती है। मानो सारी पहचान निजबुद्ध के द्वारा हो रही है, लेकिन पहचान कराने वाले कौन है, साक्षात धाम के धनी है, दूसरा कोई नहीं है। फिर आगे क्या बात आती है, सोचिए सुंदरी,
वही चौपाई के आगे, मेरे गुण अंग सब खड़े होसी अर्चासी आकार। ये समझने जैसी बात है, क्योंकि अक्षर अंग को ये अनुभव जो हो रहा है, क्योंकि जीव के मार्फत से ही सारा अनुभव हो रहा है, मानो जीव परम अक्षर अंग को सूर्य मिल रही परम धाम की। तो बुद्ध वासना जगावसी दिन याद होसी संसार। कहने का मतलब ये सुंदर साथ जी कि हमारी परात्म जीव के मार्फत से जो लीला देख रही है जीव के मार्फत से, तो जीव ने एक तन धारण किया हुआ है। तो जीव की बात करे तो जीव के दिल भीतर तो जागृत बुद्ध ने प्रवेश कर लिया है, लेकिन देखने का नजरिया अब परात्म की तरफ से है। और लेकिन परात्म की बात करें तो निजबुद्ध को लेकर दिल में जागृत हो गई है, धनी का एहसास अनुभव कर रही है, सारा अनुभव धनी की तरफ से आ रहा है। लेकिन जीव की अपनी बात करें तो अपने अंतस्करण में जो परात्म निजभूत को लेकर जो ऐसा अनुभव करती है, वही ऐसा अनुभव जीव के अंतस्करण में केंद्रित होता है, प्रतिबिंबित होता है। तो मानव जीव भी यही मानता है कि मैं परमधाम के अंदर दाखिल हो गया, वैसा महसूस करता है, मैं ही ब्रह्म सृष्टि, ऐसा दावा करता है। सोचे सुंदर जी, यही जीव पहली बीस में अखंड होगा, ये कहने की बात है कि बुद्ध वासना जगावसी तीन याद होसी संसार। क्योंकि जब सारा खेल खत्म हो जाएगा, सारी परात्म दिल पिता जागृत होकर निजबुद्ध को लेकर जागृत हो जाएगी, तो धनी खेल खत्म कर देंगे, या फिर कहीं धनी अपनी नजर से कालमाया का ब्रह्मांड हटा देंगे और पूर्ववत दिल में इश्क को धारण करेंगे। धनी की नजर में इश्क का ऐसा संभव हमारी पराधन करने लग जाएगी, तो स्वाभाविक एक साक्षात लीला करने लग जाएगी पहली की तरह, और हम धनी के इश्क में पहली की तरह वैसे ही डूब जाएंगे। लेकिन अक्षर ब्रह्म की बात करें तो अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में 8 जो खड़ी होगी, वो 8 की बात करें तो स्वाभाविक 8 पे दुनिया के तमाम जीव अखंड होंगे। उसमें पहली बिस्त की बात करें तो हमारी परात्म जिस जीव के मार्फत से लीला देख रही है, उस जीव की बात करें, उसकी बात है कि मेरे गुण अंग सबे खड़े हो सी अर्चासी आका। वो जीव की बात करें, स्वाभाविक 8 में अखंड होने वाले तमाम जीव, वो जीव जो जो ब्रह्मस्तुति का दावा करने वाला है, स्वाभाविक है कि उसको ही ब्रह्मस्तुति तरह देखेगा। मानो कि पहली बीच में अखंड होने वाला जीव ब्रह्मस्तुति का स्वरूप धारण करेगा। और मेरा श्लोकर का जीव की बात करें तो राज्य का स्वरूप धारण करके बैठेगा सिंहासन पर। और देवचंद्र जी महाराज का जीव की बात करें तो श्यामा माणी का जीव जीव स्वरूप धारण करके बैठेगा। मानो कि पूरा परमधाम की नकल खड़ी हो जाएगी पहली बीस में। जैसे परमधाम के अंदर एक तरफ जमुना जी की एक तरफ रंगमहल है, दूसरी तरफ अक्षरधाम है, पुखराज पहाड़ है, माणिक पहाड़ है, 25 पक्ष की जो शोभा बनी हुई है, वैसे की वैसे ही शोभा पूरी प्रतिबिंबित कहाँ होगी, पहले बीच में प्रतिबिंबित होगी। लेकिन लीला करने वाले कौन है? जो हमारी परम जिस जीव के मार्ग से लीला देख रही है, वो सारे जीव लीला करने वाले होंगे। ये कहने का मतलब है कि मेरी संगति ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर। ये मतलब ये अनुभव तब होगा जब अक्षर की बुद्ध बड़ी होगी, मतलब कि निज बुद्धि की स्थिति को प्राप्त करेगी। निज बुद्ध, क्योंकि सोचिए सुंदर बात क्या है, बुद्धि की जो बात करें तो वास्तव में देखने जाए, मूल में देखने जाए तो एक ही बुद्धि काम करे, किसकी अक्षर, क्योंकि मार्फत की बात करें अक्षर तरीके से दूसरा कोई है ही नहीं, ना अक्षर ब्रह्म है, ना श्यामा माणी है हमारी परात्म में। एक मतलब अक्षर धनी की जो बात करे तो उसकी बात करें तो उसकी एक ही बुद्धि होती है, स्वरूप एक है, स्वाभाविक बुद्धि एक ही होती है। लेकिन वही स्वरूप स्वरूप एक है, लीला दो एक की बात करें तो स्वाभाविक के दो स्वरूप दान करते हुए लीला करता है। तो एक स्वरूप सत्ता का स्वरूप बनता है, दूसरा इश्क का स्वरूप को दान करते हुए कहे लीला करता है, परमधाम के अंदर त्रिपिता लीला करता है। तो स्वाभाविक है कि सत्ता के स्वरूप की बात करें तो अपने आप को अक्षरभंग की स्थिति में प्राप्त करते हैं। लेकिन अक्षरभंग की स्वयं की बात करें तो उनका ही अंतस्करण की बात करें, क्योंकि अंतस्करण के अंदर दूसरा अंतस्करण खड़ा हो जाता है, जिसको अक्षरभंग के अंतस्करण की बात करें तो उस अंतस्करण में ब्रह्मांड बनने मिट्टी की लीला होती है। लेकिन ब्रह्मांड बनने मिट्टी की लीला होती है तो स्वाभाविक जैसे अक्षरब्रह्म का स्वरूप खड़ा हुआ, तो उसी तरह अक्षरब्रह्म के अंतस्करण में एक दूसरा स्वरूप खड़ा हो जाता है, उसको कहते हैं आदिनारायण महाविष्णु सपने का स्वरूप की बात करें। तो स्वाभाविक है कि वही बुद्धि का विस्तार ऐसे उतरते उतरते कहे, तो कि मानो कि स्वरूप पहले क्या था, राज्य का ही स्वरूप था, चित्त स्वरूप की बात करें, अब सत्ता का स्वरूप खड़ा हो गया है। तो स्वाभाविक है कि बुद्धि, क्योंकि जिनका स्वरूप की बुद्धि स्वयं की बुद्धि की बात करें निज बुद्धि है, वही बुद्धि अब सत्ता की लीला करने लग गई। तो स्वाभाविक अक्षरभंग का अंतस्करण की बात करें अक्षरभंग का स्वरूप खड़ा हो गया है, तो अक्षरभंग के स्वरूप के साथ द्वारा जो लीला होगी बुद्धि से होगी, तो उस बुद्धि को क्या कह दिया, जागृत बुद्धि। लेकिन बुद्धि का पसारा कहाँ से हो रहा है, वही निज बुद्धि से ही पसारा हुआ है वो। लेकिन बुद्धि का नाम क्या दे दिया, जागृत बुद्धि दे दी।
और अक्सर हम अपने अंतस्करण में ब्रह्मांड बनने बिना जो लीला को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके एक अलग मात्रा में करोड़ों ब्रह्मांड बनने मिटने की जो लीला होती है, तो उसमें करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश बनते, आदिनारायण महाविष्णु बनते हैं। तो स्वाभाविक आदिनारायण महाविष्णु सारे के सारे सपने के स्वरूप है, सुपने के स्वरूप है, सुबह बुद्ध को लेकर खड़े होते हैं। स्वाभाविक, लेकिन वही बुद्धि और जागृत बुद्ध का ही अंश एक आगे मानव विस्तार होता है। तो स्वाभाविक है कि सुपन बुद्ध जागृत बुद्ध में मिल जाती है और जागृत बुद्ध निज बुद्ध में मिल जाती है, लेकिन अनुभव क्या होता है अंत में? एकमात्र अक्षरादि धनी का ऐसा अनुभव करने की बात है। दूसरा कोई सर्व खड़ा होता ही नहीं है। अक्सर हम अंधस्करण में यही मानते हैं, बस हे धनी आप ही हो, तू ही तू है, पिया पिया तू ही तू है। और हमारी परात्म भी यही महसूस करते हैं, पिया पिया तू ही तू ही। सोचिए सुंदर साथी, लेकिन लीला करने वाले कौन? साक्षात धाम के धनी है, पहचान कराने वाले भी धाम के धनी है। हमारी परात्म को भी धनी निज बुद्धि का पहचान कराते हैं, और अक्सर हम को भी पहचान कराते हैं, तो कुलजम वाणी के जरिए पहचान कराते हैं। लेकिन पहचान करने का तरीका क्यों है? जीव के मार्फत से। क्योंकि सोचिए सुंदर, सारा जीव आदिनारायण महाविष्णु का अंश होते हुए भी आदिनारायण महाविष्णु को जागृत बुद्ध अभी मिले नहीं है, लेकिन उनका ही एक अंश जीव की बात करें जागृत बुद्ध को लेकर, मानो अपनी स्थिति परंदा में महसूस करने लग गया है। सोचिए सुंदर, क्योंकि बहुत बड़ी हुई अक्षर इस स्थिति को प्राप्त कर कहे ना, जागृत बुद्ध को लेकर अक्षर अपने अंतस्करण में जो स्थिति प्राप्त करते हैं वही स्थिति जीव प्राप्त करता है। अक्षर को भी यही महसूस होता है कि मैं मूल मिला में दाखिल हो गया हूँ, हकीकत होते नहीं है, लेकिन सारी शुद्ध मिलती है। लेकिन शुद्ध मिलने का तरीका प्रारंभ की तरफ से, लेकिन अब वही मानव के चितवन के द्वारा ऐसा महसूस करते मैं धनी के चरण में खड़ा हो गया। फिर आगे क्या कहते हैं? बुद्ध तारतम लेके प्रसादी विराट के अंग अक्षर हृदय या विद अधिक चढ़सी रंग, मतलब ये खेल खत्म हो जाने के बाद अंत में आदिनारायण महाविष्णु को भी ये जागृत बुद्ध मिल जाएगी, समय के खेल खत्म हो जाने का वो बात है। लेकिन सोचे सुंदर, लेकिन तब तक ये बात करें, हमारी पुरातन की बात करें, तो क्या महसूस करती है? सखीरी आत्म रोग बुरो लगे, आपको दारू ना मिले तभी, 14 भवन में न पाइए सो हुआ हाथ अभी। तो सुंदर साथी, ये बात है, यही अनुभव की बात करें, ये प्रकरण के अंदर यही अनुभव बताया हुआ है। तो क्या ऐसा अनुभव होता है कि वीरीन हुए पिया की बागो नहीं, आगे की चौपाई है, ये दर्द 5 नंबर की चौपाई, ये दर्द जाने है सोई जिन लगे कलेजे गाय। ये मेरा दर्द कौन समझेगा? एक धनी तू मेरा दर्द समझ, लेकिन जो दूसरी परातो सखी जो दिलपीता जागृत हो गई है और वीरा का अनुभव करती है, उस सखी को पूछ जो तूने भी जागृत किया हुआ है और मुझे भी तू ही जागृत करने वाला है, लेकिन मेरे वीरा की स्थिति तो ऐसा संभव तू कर जो दूसरी सखियां करती है। ये बात है। तो क्या वीरीन हो ये दर्द तेरा नहीं, ये दर्द जाने सोई जिन लगे कलेजे गाय, ना दारू इन दर्द का फेर फेर करे फैलाए, वही वाको दारू ना मिले तक आत्म रोग बुरो लगी। घर कर दिया है वीर, लेकिन उसकी दवा करने वाला कोई नहीं है। दवा करने वाला है तो बस एक मात्र तू है, क्योंकि मुझे तेरा साक्षात इश्क चाहिए। जब तक ये खेल खत्म नहीं कर देता, अपनी नजर से कालमा का हटा नहीं देता है, तब तक मैं साक्षात जागृत होने वाली नहीं हूँ, साक्षात तेरे साथ लीला करने वाली नहीं हूँ, साक्षात तेरा दीदार नहीं कर पाऊंगी, तेरे मीठे मीठे वचन में अपने साक्षात कानों से नहीं सुन पाओगी, और अपनी मीठी जबान से तेरे साथ साक्षात बातें नहीं कर पाओगी। सारी बातें होती है लेकिन दिल भीतर होती है, तेरे साथ बातें होती है शौर करते हुए, तू मुझे सारी बातें समझा रहा है, मैं सुनती हूँ दिल भीतर अपने आत्म के कानों से सुनती हूँ, लेकिन मेरा परात्म के कान से सुनने की बात है, वो बात होती है नहीं है। मैं अपनी जबान से बोलती हूँ लेकिन दिल भीतर आत्म के मुख से बोलती हूँ, और तू सुनता है, दिल भीतर सुनता है, लेकिन मैं अपने परात्म के साक्षात मुख से बात करने की कोशिश करती हूँ, मुख से जबान के शब्द निकलता ही नहीं है। मैं तेरा दीदार करती हूँ, आत्म की आंखों से करती हूँ, आत्म के नैनों से दीदार करती हूँ, दिल भीतर करती हूँ, लेकिन मैं अपने साक्षात परम के नैनों से दीदार करने की बात करी तो वो दीदार होता नहीं है। तो सोचे सुंदर वीरा की हुक उठी है। तो ये ना दारू इन दर्द का फिर फिर करे फैला है, मानो कि दिल भीतर फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। सोचे सुंदर जी, जैसे धनी के इश्क की बात करें, मैं अगर एक बात आती है कि मेहर पल में बड़े कोट गुनी, अकेले मेहर की बात नहीं है, धनी का जितना भी जो अनुभव करा रहे दिल भीतर, नूर की बात करे, जोश की बात करे, आवेश की बात करे, इश्क की बात करे, हुक्म की बात करे, इलम की बात करे, फिर निस्बत की बात करे, वाहिदत एक दिली, जो जो अनुभव हमारी परात्मा को धनी दिल भीतर कराते हैं, तो सारा अनुभव मानो को पल पल बढ़ता ही जाता हो ऐसा महसूस होता है।
जितना अनुभव बढ़ता जाएगा स्वाभाविक है श्रुति सुंदरी, उतनी विरह की हुक बढ़ती हुई महसूस होगी। इसको हमारी परतंत्र तीव्रता ऐसे ही बढ़ती जाएगी, ऐसे ही बढ़ती जाएगी। सोचिए सुंदर ही, एक फुग्गा होता है, फुग्गा, अब उसके अंदर मुख से हवा डालकर फुलाते हैं, स्वाभाविक है फुग्गा, हवा जब अंदर भरती जाती है तो फुग्गा ऐसा बड़ा होता जाता है। लेकिन एक समय ऐसी स्थिति आती है कि जितनी हवा अंदर बढ़ते जाएंगे, बंद नहीं करेंगे, तो एक समय ऐसी स्थिति आएगी फुग्गा फूट जाएगा। लेकिन हमारी परतंत्र दिल की बात जो करे तो सारा अनुभव जो दिल भीतर हो रहा है सारा बढ़ता बढ़ता ही महसूस होता है। धनी की तरफ से जो अनुभव होता है वो अनुभव बढ़ता महसूस होता है। लेकिन अब स्वयं की स्थिति की बात करें तो विरह की जो स्थिति बनी हुई है वो भी बढ़ती बढ़ती महसूस होती है। लेकिन दुनिया की फुग्गे की बात करें वो तो फूट जाएगा, पर अंदर की हवा बाहर की हवा में मिल जाएगी। लेकिन हमारी परतम क्या महसूस करती है कि ये बढ़ता बढ़ता महसूस होता है, लेकिन स्थिति ऐसी बनी रहती है। मतलब कि कालमाय का ब्रह्मांड हमारी प्रार्थना को मजबूर में देखना पड़ता है धनी की नजर में। ये धनी ने अपनी नजर में खड़ा रखा है, स्वाभाविक है कि ये खेल नजर से हटता ही नहीं है। साक्षात आंखों से देखने की बात करें तो हमारी परवत साक्षात आंखों से कालमाय का ब्रह्मांड देख रही है। लेकिन देखने का नजरिया अब बन गया धनी की तरफ से। लेकिन धनी की तरफ से है तो स्वाभाविक पराधम धनी की मार्फत से लीला करते हैं। सारा फेल कराने वाले काम पे धनी है, तो हमारी पराधम को फेल धनी ही कराने वाले। एक पराधम का फेल जीव के मार्फत से लीला देखने की बात आती है तो सारा फेल जीव के मार्फत से दुनिया के अंदर जाहिर होता है। जागनी लीला में ऐसी तरह जीव अग्रसर होता है। लेकिन सारा सोचे सुंदर अगल बगल में आने वाले सारे सुंदर सत्य को ठंडक का महसूस कराने वाली बात है। लेकिन पराधम की अपनी बात करे तो एक मतलब तू ही का भाव है। बस जागृत हो गए दिल भीतर, वीरा की हुक उठी है, वीरा का ऐसा अनुभव करती है मानो वीरा घर कर गया हो, ऐसा अनुभव होता है। तो ये दर्द तेरा कठिन बुखने लगे जो दाग। क्या भाई ये दर्द वीरा का जो दर्द है ऐसा है क्योंकि जीव को मार्फत से लीला देखने की बात है, लीला करने की बात है। तो स्वाभाविक है कि जीव ने तन दान किया हुआ है, तो उस तन की बात करे तो तन कितने भी आभूषण को लेकर अपने आप को सजाए, लेकिन सारे आभूषण मानो कि शरीर को चुभते हो ऐसा महसूस होता है। किसको? जीव को भी ऐसा ऐसा अनुभव होता है। सोचिए सुनिए, जीव की स्थिति की बात है। जीव को भी ऐसा लगता है कि मानो ये श्रृंगार करना अच्छा लगता नहीं है। तो जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परात्मा की बात करें तो वो क्या महसूस करेगी? वही महसूस करेगी कि दुनिया का कोई भाव मुझे अच्छा लगता ही नहीं। बस एक बात तो धनी, बस मुझे तो तू ही दिल भीतर बना रहे। बस ऐसा ऐसा अनुभव जो दिल भीतर होता है वही ऐसा अनुभव कराता रहे। और बस वीरक का जो मुझे अच्छा लगता है, क्या दुख है मेरे प्यार प्राण को, ये दुख मुझे अच्छा लगता है। विलम इलम ही विश्राम वाली स्थिति बनी हुई है। जब तक ये खेल खत्म नहीं हो जाता है तब तक बस मुझे उसमें ही विश्राम करना है। समझ में आ गया है कुछ जाकर हो गई है तो सारी पेशन हो रही है। कोई धनी के दिल की इच्छा की सारी इच्छा जो है हुक्म की कार्य की सारी समझ में आ रही है। तो ये दर्द तेरा कठिन है भूखन लगे जो दाग, हेम हीरा सेज पश्मी अंग लगावे आग। शरीर को पांच जीव ने तरण धारण किया हुआ है, जीव को अच्छा नहीं लगता है, तो स्वाभाविक है जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परात्मा को कैसे में अच्छा लगेगा। फिर अचल तेरे दर्द नहीं विलीन होवे पिया की वाको कोई ना उपाय। विलीन होवे पिया की वाको कोई ना उपाय, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, मजबूरन देखना पड़ रहा है। क्या करे? धनी ने अपनी नजर में कालमा का ब्रह्मांड खड़ा रखा है, मजबूरन देखना पड़ रहा है हमारी परात्मा। अंग अपने वैरी हुए सब तन लियो है खाए। मानो कि परतम यही समझ रहे कि मेरा अंग जो साक्षात अपनी आंखों से देखने की बात करे, धनी का दीदा करने की बात करे, दीदा करता ही नहीं है। मेरी आंख मानो कि बहरी होगी, मेरी आंखें बहरी होगी, बहरन होगी। मेरी जबान, परतम ये समझ रही कि मेरी साक्षात जबान की बात करे, जबान से शब्द निकलना चाहिए तो जबान से शब्द निकलता ही है, मानो जबान बहरी हो गई हो, मुख बहरी हो गया ऐसा लगता है। परतम यही समझ रहे कि साक्षात कान के द्वारा धनी के मीठी मीठी वचन सुनने की बात करे तो साक्षात कानों में धनी का एक भी शब्द सुनाई नहीं देता है, मानो कान बहरी हो गए। कह रहे कि अंग अपने वैरी हुए सब तन लियो है खाए। ये वीर ने सारा खा लिया है, क्योंकि मतलब कि पूरा अंग परतम का अपना अंग वीर में डूब गया हो ऐसा महसूस होता है हमारी परतम। वीरिन होवे पिया की बाको कोई ना उपाय, वीरिन होवे
पिया की वाको कोई ना उपाय, दूसरा कोई उपाय ही नहीं, मजबूरन देखना पड़ रहा है, स्थिति बनी रहेगी, है ना। सोचिए सुंदर साथी, कल हमने एक चौपाई को महसूस किया था कि अ, कि कलश हिंदुस्तान की 11 नंबर की चौपाई है, मैंने निकाल के रखी है। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान। ये वीरक के अंदर तड़पने वाली परम की बात है कि जो कभी भूली वतन तो भी नजर ता नीता। अब ये परतम की अपनी बात करें, जब ये वीरक का दर्द उठा नहीं था तब की बात करें, या फिर कहीं तारतम ज्ञान मिला नहीं था, जीव की तरफ से देखने का नजरिया बना है अभी, लेकिन तारतम ज्ञान मिला नहीं था जीव को, तारतम ज्ञान मिला नहीं था, स्वाभाविक जीव भी अपने दिल पिता सुपन बुद्धि की स्थिति को प्राप्त करते हुए आदिनाथ महाविष्णु के एहसास अनुभव करता था। लेकिन जीव को भले आदिनाथ महाविष्णु का एक अंश है और उसकी माया में मस्त था, कोई पहचान नहीं थी, माया की भी पहचान नहीं थी, मोह की भी पहचान नहीं थी, दुनिया का कोई पहचान करने की बात करे कोई पहचान नहीं थी। तब की बात करें तो उस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली जो परात्म जो वो है, उसकी बात करें जो अभी जागृत नहीं हुई है, उसके लिए बात बताइए कि पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक को पहचान, जो कभी भूली वतन तो भी नजर तहा निदान। कहने का मतलब ये है कि जिस जीव के मार्फत से हमारी परतम लीला देख रही है, उस जीव को तारतम मिला नहीं था, लेकिन हमारी परतम की अपनी बात करें तो धरनी को ढूंढने की बात होती है, लेकिन स्वयं तो कुछ कर सकती नहीं है, तो स्वाभाविक के ढूंढने की बात किसके मार्फत होती है, जीव के मार्फत से ही होती है। लेकिन जीव तो माया में रल गल गया हुआ है, माया में डूबा हुआ है, तत्व ज्ञान मिला नहीं है, तो स्वाभाविक हमारी परतम की स्थिति कैसी थी, जीवे आत्म अधिकारी मिलन तस्कर अंतर वाली बात थी। जो जीव लीला करता था वही लीला हमारी परतम महसूस करती थी, लेकिन परतम की अपने दिल की बात करे, अंतस्करण की बात करे तो धनी को ढूंढने की नजर बनी हुई थी, तो स्वाभाविक वो जीव खोजी बनता हुआ परमात्मा को खोज रहा था। लेकिन परमात्मा किसको मानता था, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानता था और उसी तरफ रहनी करता था। लेकिन संजोगों को साथ ऐसा हुआ, धनी ने मेहर कर दी, स्वाभाविक जीव को तारतम ज्ञान मिला, जागृत मिली, कुलजमवाणी मिली। तो कुलजमवाणी का पठन करते करते हुए, मंथन करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन चिंतन करते हुए जीव की दृष्टि अखंड की तरफ हो गई, जागृत को लेकर। स्वाभाविक है कि अक्षर की स्थिति को प्राप्त कर लिया, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लिया, तो जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म दिल की जागृत हो गई। तो सोचिए सुनाई, जो जीव जागृत नहीं है और उस जीव के लीला देखने वाली परात्म की बात करे तो वो भी धनी को ढूंढने की ऐसा संभव करती है। तो यहाँ तो जागृत होने के बाद की स्थिति की बात करें तो हमारी परात्म दिल भीतर जागृत हो गई है, निजबुद्ध लेकर सारी पहचान कर रही है। तो जीव की बात करें तो जीव ने भी जागृत बुद्ध को लेकर सारी पहचान कर रहा है। स्वाभाविक है कि उसकी जागृति कैसे बनी होती, या फिर कहे कि धनी को देखने का नजरिया कैसा हो जाता है, मजबूत हो जाता है एकदम, कि दज्जाल कुछ भी नहीं कर सकता है। अब कितना भी कोशिश कर ले, जीव को अभी कभी 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 गुमराह करने वाला होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी सोचे सुंदर नहीं, यहाँ ईमान और कुफर की लड़ाई बनी रहती है, जब तक ये खिल खड़ा है तो ईमान कुफर की लड़ाई ऐसे चलती रहेगी। कभी क्योंकि जागने लीला में शामिल होने की बात आती है, जीव के मार्फत से लीला देखने वाली बात आती है, तो सभी के जीव के द्वारा लीला होगी, लेकिन सारा लीला का अनुभव परम की तरफ से होगा, धनी की तरफ से होगा। तो स्वाभाविक है कि जीव के मार्फत से जो लीला दुनिया में जाहिर होगी, जागनी लीला जाहिर होगी। तो जीव की अपनी स्थिति की बात करें तो जीव को पल पल जागृत बनाए रखना है, क्योंकि उसको जागने लीला में अग्रसर होना है। न जाने में कौन सुहागिन हो, जागो जगाओ का कॉल पूरा करना है, कॉल पूरा कराने वाले धाम के धनी है। लेकिन जीव के मार्फत से कॉल पूरा हो रहा है, जागने लीला में अग्रसर हो रहा है, धनी को जाहिर करने की बात आती है दुनिया के अंदर। तो समय के कई कठिनाइयां सन्मुख खड़ी होती है। खड़ी करने वाले कौन है, दज्जाल होता है। सौभाग्य के ईमान और ऊपर की लड़ाई महसूस होती है हमारी प्राथमिकता, ईमान को लेकर हमारी प्रार्थना खड़ी हुई हो गई है और विश्वास को लेकर जीव खड़ा हो गया है। लेकिन सन्मुख देखने की बात आती है, दुनिया की तरफ देखने की बात आती है, तो दुनिया का के अंदर सारा कुफर फैला हुआ है, अधीन महाविष्णु का कुफर फैला हुआ है। तो स्वाभाविक जंग करते करते हुए दूसरी शक्ति को जागृत करने की बात आती है, तो अपने आप को जागृत बनाए रखना जरूरी है। तो ये बात है। तो अब तो विहीन हुए पिया की वाको कोई ना उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है कि बस विरह का दर्द सहना पड़ेगा। मानो पूरा अंग
अपने आप से विरुद्ध हो गए। परातम को ऐसे ऐसे ही महसूस होता है कि मानो मेरी आंखें काम नहीं कर रही है, मुझसे विरुद्ध हो गई है। जबान काम नहीं करते, मानो जबान ने विरोध कर दिया है। कान में धनी के वचन सुनाई नहीं देते, तो मानो कान मुझसे विरोध हो गए, ऐसा अनुभव होता है। तो ये स्थिति बनी रहेगी। अंग अपने वेरी हुए, सब तन लिए खाए। मतलब परातम यही समझ रही, मेरा सारा वजूद जो धनी के सन्मुख बैठा है, मुर्मिला बैठा है, मानो कि विरह की अग्नि में जल रहा ऐसा प्रतीत होता है। ये लक्षण तेरे दर्द के ताए गुरु आंगन न सुहाए। ये लक्षण तेरे दर्द के ताए गुरु आंगन न सुहाए। फिर आगे क्या कहते हैं, राजपुत्री पांव दाब के निकसी आबिद हुई। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कहने की मतलब ये बात ये है कि पृथ्वीपति की बात करें, मानो कि पूरी पृथ्वी का राज दे दे, जीव को मिल जाए, तो जीव को सुख प्राप्त करने की बात आती है। लेकिन जीव तो जागृत बुद्ध को लेकर जागृत हो गया है, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लिया है। अक्षय ध्वनि का ऐसा सन्मुख करता है, जो अक्षर ऐसा सन्मुख करता है अपने दिल भीतर, वही ऐसा सन्मुख ध्वनि का कर रहा है जीव। स्वाभाविक है, तो अखंड का सुख मिल रहा है, तो अखंड के सुख के सामने दुनिया का सारा सुख की बात करे तो मानो तुच्छ लग रहा है, जीव को भी लग रहा है। तो स्वाभाविक है, जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली हमारी परमात्मा को कैसा अच्छा लगेगा। तो ना बैठ सके धनी, सोए सके ना रोए। ना बैठ सके विरहनी, सोए ना सके रोए। मतलब कि आराम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी आराम नहीं है, बेचैनी बनी हुई है, चैन नहीं है, करार नहीं है। जब तक साक्षात जागृत होने की बात बनती नहीं है, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। तो भी नजर तहा निदान, मतलब कि दुनिया को, या फिर दुनिया का तन छूट जाए ना, तो भी परातन की बात करें ना, तो अब मानो वो जीव की बात करें, जीव तो मेरा ठाकुर के जीव के साथ मिल जाएगा तन छोड़ने के बाद। पन्ना जी के अंदर जो गुम्बद जी के अंदर तहखाने में बैठा है, उस जीव के साथ जीव मिल जाएगा। लेकिन परातम की बात करें तो हमारी परातम जो इंद्र आदि की परातम जीव स्थिति का एहसास करती है, तो भी नजर तहा नहीं जान। मतलब कि इंद्र आदि परातम अपने अंतस्करण में जागृत हो गई है, तो परातम मानव मूलमिला में खड़ी हो गई, ऐसा महसूस करती है। तो हमारी परातम भी यही महसूस करते है, मैं मूलमिला में खड़ी हो गई हूँ, वही स्थिति बनी रहती है। लेकिन फिर साक्षात नजर खुली नहीं है, बस यही स्थिति बनी रहती है, मानो कि मैं मूलमिला में खड़ी हो गई, ऐसा महसूस होती है। परातम अपने मूल तन में जागृत हो गई, अंतस्करण में साक्षात जागृत हुई नहीं है, वो स्थिति बनी रहती है। लेकिन जीव की बात करें, मेरा ठाकुर के जीव के साथ मिल जाता है। क्या है ना कि ये मेला लगा हुआ है, ये मेले के शामिल होने वाले तमाम जीवों की बात करें, स्वाभाविक है उन जीवों की बात करें तो परम के सुख देने की बात है। ताको मेलो न करो, भंग करने की बात है। मतलब कि मेले में शामिल होने वाले तमाम को परम के सुख देने की बात है। सोचे सुंदर परम जिस जीव के मार्फत से लीला देख रही है, वो जीव पहली बीच में अखंड हो जाएगा, तो ब्रह्मश्रुति जैसा ही सुख प्राप्त करेगा। ब्रह्मश्रुति बनकर ही बैठेगा वो पहली बीच में, ब्रह्मश्रुति की नकल होगी वो। लेकिन असल की बात करें तो अखंड का सुख अलग होगा, और नकल बनकर बैठने वाली जीव की बात करें, वो सुख अलग होगा। लेकिन ये सारा सुख अक्षर ब्रह्म के लिए है। जो अक्षर ब्रह्म ने जो मांगा है, वो 8 विष को लेकर अक्षर ब्रह्म अपने अंतस्करण में सारा सुख प्राप्त करेंगे, ये बात है। तो ना बैठ सके वीरनी, सोए सके ना रोए। चैन करार नहीं है, कभी उठे कभी बैठे कभी सो जाए, है ना। खाते पीते उठते बैठते सोच सुपन जागृत, दम न छोड़े मासूक का जाकी असल निष्पत। एकदम ऐसा नहीं जाता कि धनी को याद ना किया हो, हाय हाय कर दिए, धनी खेल खत्म कर दो, ऐसा विनती करते हुए ना गया हो। तो राजपुत्री पांव दाब के निकसी याविद हो, मतलब दुनिया को छोड़कर अपने अंतस्करण में जागृत हो जाती है। परात्म की बात है, जीव भी वही स्थिति प्राप्त करता है। पीड़ा ना देवे, बैठने उठने भी ना दे, लोट वोट भी ना कर सके, हुक हुक सांस ले। सोचे सुन कैसी स्थिति बनी। लेकिन फिर भी मजबूरन क्या महसूस करना पड़ता है, दुख मेरे प्यारो प्राण को। बस वही बात होती है। ये दुख अच्छा लगता है, क्योंकि दुनिया के दुख से अच्छा ये दुख लगता है। क्योंकि जब तक जागृत नहीं हो जाती है, तब तक मजबूर हमें ये खेल देखना पड़ रहा है। तो समय के दिल भीतर विरह की स्थिति बनी है, और स्थिति भी प्यारी लगती है, क्योंकि धनी का दीदार तो होता है दिल भीतर, धनी के साथ बातें तो कर सकते हैं दिल भीतर, धनी को अपनी बातें सुना सकते हैं दिल भीतर, ये तो होता है कम से कम। भले साक्षात कुछ नहीं होता है, लेकिन दिल भीतर तो होता है।
तो ये अच्छा लगता है। आठो जाम जब विरहनी श्वास लियो हुक हुक, आठो जाम विरहनी श्वास लियो हुक हुक। ये आठों जाम का मतलब कि क्योंकि मजबूर धनी की नजर में देखने की बात आती है, काल में अगर ब्रह्मांड दिख रहा है, जीव के महापुरुष से लीला देखने की बात है, जागने लीला का ऐसा संभव हमें पराक्रम कर रही है, तो अब दुनिया के अंदर की बात होगी, जीव की मार्फत लीला करने की बात होगी। जीव ने मनुष्य तन धारण किया हुआ है, तो जीव की अपनी लीला की बात करे जो तन से जाहिर होते दुनिया के अंदर, तो स्वाभाविक दिन रात की बात आती है, समय की बात आती है। तो स्वाभाविक आठों पहर है ना, तन सोवे रू निस्दिन जागे, तन सोवे रू निस्दिन जागे। तन सोने का मतलब कि दिल भीतर जागृति अवश्य हो गई हमें प्रथम, लेकिन तन सोया हुआ क्यों लगता है कि मजबूरन जीव के मार्फत से देखने की बात आती है। मानव स्वप्न ब्रह्मांड में सोया हुआ है, लेकिन फिर भी वो तन भी जागृत है ना। तन सोवे रू निस्दिन जागे, सुंदर सादी ये बात है कि हमारी प्रथम स्थिति की बात करें, क्योंकि मजबूर धनी की नजर में देखना पड़ रहा है, धनी की नजर तरफ से, तो धनी का नजरिया बना हुआ है, धनी की तरफ से बना हुआ है, धनी लीला कर रहे, धनी कराने वाले। हमारी परत तो कुछ कर सकती नहीं है, लेकिन जो कुछ कर सकती है जो कि हमारे पास होता है कि धनी कराने वाला है, लेकिन हमारी परत को क्या करना है, धनी के साथ में रहकर लीला का एहसास अनुभव करना है, जागती लीला को एहसास करना है, लेकिन धनी की लीला को महसूस करना है। क्योंकि देखने का नजरिया धनी की तरफ हो गया है, तो धनी को ही एहसास अनुभव करने की बात आती है। तो आठों जाओ जब बीरनी सांस लियो हुक हुक, बस जागनी लीला में भी धनी के लीला को महसूस कर रही है हमें पता, लेकिन दिल में तो हुक बनी रहती है। बस हुक मतलब कि इच्छा बनी रहती है, धनी कैसे भी करते हुए बस ये खेल खत्म कर दो। ये हुक में एक इच्छा, एक अर्ज विनंती है, पिया तुम हो तैसे कीजिए हो, आप साक्षात जागृत बैठे हो वैसे ही मुझे साक्षात जागृत कर दीजिए। ये जागृति भले अच्छी लगती है लेकिन अच्छी नहीं है, मुझे तो साक्षात जागृत होना है। आपके साथ मुझे मुझे मीठी मीठी बातें करनी, अपनी जबान से साक्षात जबान से बातें करनी, मुझे अपने साक्षात कानों से आपके मीठे मीठे वचन सुनना है, और साक्षात आंखों से आपका मीठे मीठे दीदार करना है। जब तक ये होता नहीं है सोचे सुंदर कि वीरा की हुक उठी रहती है, लेकिन वीरा की हुक में एक अरज विनती समाई हुई होती है। एक मानो कि पुरातन का अपना भाव यही है जो वीरम में प्रकट होता है, कैसे भी करते हुए धनी बस ये खत्म कर दो, दूसरा कोई भाव होता नहीं है। तो आठो जाम जब वीरनी श्वास जो हुक, पत्थर काले डिग होते सो भी हुए टुक टुक। मतलब ये वीरा की अग्नि ऐसी प्रज्वलित हो गई भीतर, जैसे दुनिया की बात करें तो लोहे को अग्नि में तपाते हैं तो स्वाभाविक एक समय ऐसा आ जाता है तो लोहा पिघलने लग जाता है, या फिर बहुत ज्यादा अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो काले पत्थर भी जो होते हैं वो भी पिघल जाते हैं। लेकिन दिल भीतर तो परतन तो महसूस करती है, विराग्नि को महसूस करती है, सारा अंग इसमें जलता हुआ महसूस करती है, तो क्या समझ में आता है, अंग कभी पिघलता ही नहीं है। या फिर कहे कि फरामोजी का जो बल्ब पड़ा हुआ है वो बल्ब पिघलता नहीं है, मतलब ये फरामोजी हटती नहीं है, तो हट जानी चाहिए, है ना। दुख से भी रहो उपजे बीरे प्रेम इसक, इसका प्रेम जब आइए तब नेचर मिलिए हक, वो बात होती है। लेकिन ये दीदार करने की बात आती है, क्योंकि वीरा अब अच्छा लग गया है, अब वीरा को हम प्रेम करने लग गए, कहते दुख से वीरा उपजे, वीरा का दर्द आ गया, लेकिन ये वीरा को प्रेम करने की बात आती है कि वीरे प्रेम इसक। लेकिन ये वीरा जब लगा हो गया तो स्वाभाविक हमारा परम दिल भीतर का इश्क जो ऐसा अनुभव आ रहा है हमारे पराधन को, तो मानो कि धनी को इश्क करने की बात आती है कि मैं धनी आपको लाल लड़ाऊं, आपके साथ मीठी मीठी बातें करूं, मैं मीठी मीठी बातें सुनूं, आपका दीदार करती रहूं, तो अपनी तरफ से इश्क को प्रकट करने की बात आती है। तो कहे ना वीरे प्रेम इश्क, ये हमारी बात हुई, लेकिन अब बात की बात करें तो इश्क प्रेम जब आई है, लेकिन साक्ष धनी की तरफ से इश्क प्राप्त करने की बात आती है, तो धनी की तरफ इश्क तो मिलता है, लेकिन इश्क कहाँ मिलता है, दिल भीतर मिलता है, जिसको कहते हैं फरामोश का इश्क। ये फरामोश का इश्क क्यों कहा, क्योंकि हमारी पुरातन दिल भीतर निजबूत को लेकर जागृत अवश्य हो गई है, लेकिन फरामोशी का खेल खड़ा हुआ है, इसलिए सोचे सुंदरी ये धनी का इश्क भी फरामोशी का इश्क लग रहा है। धनी समझ में आ रहा है कि धनी लाड लड़ा रहे, मुझसे लाल कर रहे, मुझसे इश्क कर रहे, अवश्य कर रहे, सारी पहचान करा रहे, अपनी भी पहचान करा रहे, मेरी भी पहचान करा रहे, पूरे प्रबंधन की पहचान करा रहे, मुझे लाड कर रहे,
कोई देखने का नजरिया धनी की तरफ से है, तो धनी के दिल में तो लबालब इश्क भरा हुआ है, लेकिन फिर भी धनी ने दिल में इच्छा धारण क्या करी है, मैं अपनी सखियों को इश्क के स्वरूप की पहचान कराऊं, सत्ता के स्वरूप की पहचान कराऊं। स्वाभाविक है, ये जो इच्छा जो है, ये इच्छा के कारण धनी ने अपनी नजर में कालमाया का ब्रह्मांड खड़ा रखा है। लेकिन कालमाया का ब्रह्मांड में धनी का इश्क का एहसास अनुभव अवश्य होता है कि धनी के दिल में तो लबालब इश्क ही भरा हुआ है। तो स्वाभाविक है कि देखने का नजरिया आप निजबूत को लेकर है, तो धनी की नजर में इसका भी एहसास अनुभव हो रहा है और सत्ता का भी अनुभव हो रहा है, मतलब कालमाया का ब्रह्मांड का भी अनुभव हो रहा है। लेकिन देखने का नजरिया धनी की तरफ से जागरूकता को लेकर है, साक्षात उठने की बात करें तो वो बात होती नहीं है। तो क्या समझ में आता है कि काले पत्थर भी होते हैं, वो भी पिघल जाते हैं, ऐसी अग्नि का स्वरूप होता है। लेकिन मेरे दिल भीतर जो विरह की अग्नि जब खड़ी हुई है, ये कालमाया के ब्रह्मांड को जलाकर राख नहीं कर सकती। तो धनी ने अपने दिल से इच्छा खड़ी करी है, पहले ही प्रकरण में बता दिया रास के अंदर कि माया से उपनिज मूल धनी सकी, धनी ने इच्छा करके खड़ी रखी। ये विध मोहे तुम नहीं अपनी अंगना जाना, तो क्या दिया, तो सारी पहचान दी, निजबूत प्रदान की, सारी सारी पहचान करा रहे हैं। धनी का जोश का अनुभव हो रहा है, आवेश का अनुभव हो रहा है, इश्क का अनुभव हो रहा है, मेहर का अनुभव हो रहा है, खुदाई इलम का एहसास अनुभव हो रहा है, खुदाई की इलम की ताकत क्या है। फिर शऊर कर रहे हैं, हमारी परात्म के साथ बातें कर रहे हैं, हमारी परात्म भी बात कर रही है, एक दिली का एहसास अनुभव हो रहा है, वाहिदत की पहचान हो रही है, सारी पहचान हो रही है, लेकिन सारा ये घटना घटित कहाँ होते हैं, हम हमारी परात्म के दिल भीतर ही होती है। लेकिन साक्षात तो कुछ हो सकता नहीं है। तो क्या कहते हैं, ये भी मोहे तुम दे, मतलब इसी तरह आप सब कुछ प्रदान करते हो, लेकिन दिल भीतर करते हो, निज वो प्रदान करते हो, सारी पहचान कराते हो, दिल भीतर करते हो, अपनी अंगना जान। क्योंकि आपने मुझे पहचान कर ये सारी मेहर क्यों हुई। इंद्रावती कहती है, ये मेहर मुझ पर क्यों हुई, ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की तो देत आप माफ कर। धनी की मौज है, तो स्वाभाविक है हमारी परात्म दिल भीतर जागृत हो गई, धनी की मौज का एहसास अनुभव कर दिए, धनी की मौज है, तब जाकर ये पहचान कराई मुझे। उसने अपने दिल में मौज खड़ी कर दी और दिल में ले लिया, ठान लिया कि मैं ये परात्म को जागृत कर दूं। तो स्वाभाविक है धनी ने मुझे दिल में धारण किया, तो मेरी परात्म को दिल में निजबूत हुई और सारी पहचान कर रही है। लेकिन परात्म का देखने का नजरिया जीव की तरफ से है, तो स्वाभाविक है जीव को भी जागृत मिल गई, तो जीव भी जागृत हो गया है। तो जीव जागृत हो गया, अक्षर की ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करते हुए सारी पहचान कर रहा है, अक्षर धन की पहचान कर रहा है। एक मतलब अक्षर धन को दिल में धारण कर लिया है जीव ने 10 में, स्वाभाविक है जीव के मार्फत लीला देखने वाली हमारी परात्म निजबूत को लेकर खड़ी हो गई है। दिल में एक मतलब धनी का एहसास अनुभव करती है, दिल भीतर धनी के साथ बातें करती है, धनी की बातें सुनती है। तो सोचो तो नहीं, सारा अनुभव दिल भीतर का है। तो क्या कहते हैं, ए भी तो मोहे तुम नहीं अपनी अंगना जान, कि मुझे अंगना जानकर ही ये सारी पहचान कराई। जो इंद्रावती कहती है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, तो इसी तरह मेरा अपना भी अनुभव हुआ है कि मैंने भी कुछ किया नहीं। क्या कि ये मेहर मुझ पर क्यों भाई, ये थी दिल में शक, क्योंकि शंका क्यों बनी थी, जब तक जागृत बुद्धि बनी थी तब मेरे दिल में शंका कुशंका थी। तो ये जागृत बुद्धि की स्थिति है, अक्षरभंग की स्थिति है कि ऐसा अनुभव करने की बात है। लेकिन धनी का ऐसा अनुभव करने की बात आती है निजबूत को लेकर है, जब तक निजबूत दिल में नहीं थी तो शंका कुशंका बनी थी, इंद्रावती का अनुभव है। सुंदर सा सोचिए, क्योंकि जब देवचंदी महाराज के द्वारा तारतम्य ज्ञान मिला मेरा ठाकुर को, तो मेरा ठाकुर के जीव के मार्फत से ले देखने वाली इंद्रावती परातम जागृत बुद्धि को लेकर और से जागृत हो गई। लेकिन अनुभव क्या कर रही थी दिल भीतर, अक्षर ब्रह्म का अनुभव कर रही थी। क्योंकि अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में अभी 2 लीला अखंड हुई है, व्रजरास लीला 2 लीला अखंड हुई है। स्वाभाविक इंद्रावती की परातम दिल भीतर व्रजरास लीला का ही अनुभव करती थी। मानो क्या कहते थे कि अक्षराज धनी का स्वरूप क्या है, कृष्ण का ही स्वरूप है, कृष्ण को ही अक्षराज धनी मानती थी और देवचंदी को अपना सदगुरु मानती थी। क्योंकि सोचे सुनाई धनी की तरफ दृष्टि बनी हुई है, लेकिन धनी की पहचान नहीं है अभी भी जागृत को लेकर। लेकिन पहचान करने की बात करें, सारा पर्दा हटाने की बात करें, तो निजबूत को लेकर है। जब निजबूत दिल में दाखिल हो गई तो इंद्रादी पराधन सारी पहचान करती। तो ये इंद्रादी का अपना अनुभव है कि ये थी दिल में सके धनी ने मुझे निजबूत प्रदान करते हुए जागृत क्यों किया। तो
तो हमारी परमात्मा को समझ में आ रहा है कि इंद्रावती भी समझ रही है कि धनीर की मौज है, तो जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है। तो उसने मेरी पराक्रम को दिल में धारण करी और मेरी पराक्रम को निज करती है, वो सारी पहचान कराई। वो खुद ही पहचान कराता है, खुद ही लीला करता है, लेकिन मेरे मार्फत से लीला करता है, या फिर क्या पराक्रम के मार्फत से लीला करते हैं। सोचे सुने इंद्रादि का ये अनुभव, श्यामा माणी का अनुभव, क्योंकि जबान किसकी है? श्यामा जी की रचना है। लेकिन ये रचना के द्वारा जो शब्द निकलते हैं, भले जीव की तरफ से निकलते हैं, लेकिन स्वाभाविक इश्क में डूबो डूबो कर सारे शब्द निकल रहे हैं, क्योंकि खेल भी बन रहा है और धनी का इश्क का एहसास अनुभव हो रहा है। स्वाभाविक एक परत श्यामा जी के रचना के मार्फत से शब्द जाहिर होंगे, तो कैसे होंगे? इश्क से लबालब वाले होंगे। कहने का मतलब ये सुंदर ये कुलजम वाणी जो देखने का नजरिया निजपुर को लेकर है, स्वाभाविक है कुलजम वाणी के अंदर धनी का इश्क नजर आता है। माई पर धनी का सारा श्रृंगार नजर में आता है। सबको भी ऐसा अनुभव होता है, आठों आठ सागर का ऐसा अनुभव होता है। माई पर शिव को भी ऐसा अनुभव होता है, सूचित होता है, लेकिन पहचान करने का तरीका पराक्रम की तरफ से होता है। लेकिन पराक्रम भी पहचान कर रही है, तो धनी के निजपुर को लेकर करिए, धनी पहचान करा रहे हैं, तो स्वाभाविक के सारा अनुभव धनी से प्राप्त होता है। तो जीव को भी सारा ऐसा धनी की तरफ से प्राप्त होता है, ऐसा अनुभव होता है। तो या विध मोहे तुम नहीं अपनी अंगना जान, पर्दा बीच का टालने ताते बीरा परवान। सोचे सुना ये तीन पर्दे की बात बार बार आती है कुंजवाणी के अंदर। वो कुरान में यही लिखा है कि हिजाब जुल्मत, हिजाब नूरानी और हिजाब रब्बानी, ये तीन पर्दे की बात है। लेकिन जब तक सारी पराक्रम जागृत नहीं हो जाती है, तो ये तीनों तीन पर्दा हटने की बात करें, समय के दो पर्दे तो हटे हुए महसूस होता है, लेकिन तीसरा पर्दा की जो बात करें, जिसको कहते हैं हिजाब रब्बानी, वो हटा हुआ महसूस होता नहीं है, जिसको कहते हैं हिजाब रब्बानी। किसको महसूस नहीं होता है? पराक्रम को। जीव की बात करें तो जीव के लिए तो पर्दा हट गया, क्योंकि जागृत को लेकर चलने की बात आती है, तो स्वाभाविक है कि जीव के लिए सुपरबुद्ध का जो पर्दा खड़ा था उसकी नजर में, क्योंकि सुपरबुद्ध को लेकर खड़ा था, स्वाभाविक है उसके लिए पर्दा सुपरबुद्ध का बना हुआ था। लेकिन सुपरबुद्ध का पर्दा हट गया, तो कैसे हटता? जब जीव के दिल में जागृत बुद्ध दाखिल हो गई, स्वाभाविक है कि जीव के दृष्टि कहाँ हो गई? सुपरबुद्ध से हटकर जागृत दिल में दाखिल हो गई। स्वाभाविक है कि हद से परे बेहद में दृष्टि पहुंच गई, किसकी? जीव की। तो बेहद क्या है? अक्षर का अंतस्करण है, स्वाभाविक है। और जागृत बुद्धि क्या है? अक्षर की बुद्धि है। स्वाभाविक है कि अक्षर जागृत बुद्धि को लेकर अपने अंतस्करण में जो एहसास अनुभव करते हैं, वो स्थिति जीव को प्राप्त हो गई। मानो कि जीव ने ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त कर लिया। अक्षर ब्रह्म अपने अंतस्करण में परम धाम को लेकर जो एहसास अनुभव करते हैं, वही त्रिपाद अमृत की बात आती है। तो शास्त्रों में बताया हुआ है कि अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण के चार विभाग बताए हुए, अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप। अव्याकृत का मतलब को जो व्यक्त नहीं हुआ है, जाहिर नहीं हुआ है, वो भाव जो मन से ताल्लुकात रखने वाला भाव है। अव्याकृत, सबलिक, केवल, सत्स्वरूप कहो, या फिर कहे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार की बात करें। तो इसमें त्रिपाद अमृत की बात करें तो सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म, ये तीन भाग की बात करें, तीन विभाग की बात करें, तीन चरण की बात करें, या अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण की स्थिति की बात करें, ये तीन को लेकर सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म की बात करें, तो स्वाभाविक अक्षर दिन का चिंतन मनन करते रहते हैं। मानो कि उनकी बुद्धि, या फिर कहे, क्योंकि केवल ब्रह्म क्या है? बुद्धि का स्वरूप है। सत्स्वरूप क्या है? अहंकार का स्वरूप है। अपनी स्थिति बनाए रखने की बात आती है। ये दुनिया में बेखुदी वाली बात नहीं है। सुंदर, अहंकार का मतलब कि अपना अस्तित्व, अक्षर ब्रह्म का अपना अस्तित्व, अंतस्करण को लेकर तो खड़ा होने की बात आती है उसमें। और चित्त की बात करें तो चेतनता की बात है। तो स्वाभाविक चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों मिलकर अक्षय धनिक में स्थित है, चिंतन मनन में स्थित है। तो उनकी स्थिति क्या है कि अक्षरातीत के मोहर में प्रेम मिसक बढ़ते सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन्वित गली करन। तो स्वाभाविक अक्षर ब्रह्म को पहचानने में क्या है? जो सत्ता के जो लीला दिल भीतर होती है, वही पहचान है, ताकि ईश्वर की कोई पहचान नहीं है। मतलब कि परमधाम के अंदर अवश्य घूम रहे हैं, लेकिन परमधाम के अंदर जो ईश्वर की लीला होती है, वो ईश्वर की कोई पहचान नहीं है। या फिर कहे कि जहां जहां गुजरते सारा जो देखा हुआ है, परमधाम का जो नजारा देखा हुआ है, लेकिन दिल भीतर जागृत बुद्ध बनी हुई है। स्वाभाविक देखने का नजर जागृत बुद्ध को लेकर है,
स्वाभाविक है, लेकिन परमधाम के अंदर लीला तो इश्क से होती है, तो स्वाभाविक है सत्ता को लेकर अनुभव करने की बात आती है, ईश्वर की कोई पहचान नहीं है, स्वाभाविक है परमधाम के 25 पक्ष की भी पहचान कैसे होगी? भले 25 पक्ष में घूम रहे हैं, लेकिन रंगमहल के अंदर दाखिल नहीं होते, बाकी रंगमहल को छोड़कर परमधाम में हर जगह घूमते हैं अक्षर ब्रह्म। तो सोचे सुंदर भाई, अक्षर ब्रह्म की जो जागृत बुद्धि है वही बुद्धि जीव के अंदर दाखिल हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि जीव की स्थिति अक्षर ब्रह्म जैसी हो जाती है। एक कुलजम वाणी को लेकर तो स्वाभाविक है कि जीव भी परमधाम की बातें अवश्य करेगा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म परमधाम में हर जगह घूम सकते हैं जागृत बुद्धि को लेकर। स्वाभाविक है जीव भी यही बात करेगा, परमधाम की सारी बातें करेगा जागृत बुद्धि को लेकर। लेकिन रंगमहल के अंदर दाखिल होने की बात करे, जो इसकी बुद्धि को लेकर है, निज बुद्धि को लेकर है, जब तक ये बात बनती नहीं है तो स्वाभाविक अक्षर की कोई पहचान होती नहीं है। सही पहचान जो कहे जिसको कहे तो वो होती नहीं है। तो पहचान क्या होती है? जो अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में जो अभी लीला हो रही है, रास लीला व्रज लीला जो अखंड हो रही है, स्वाभाविक है वही लीला का अनुभव होगा। स्वाभाविक है कि जीव क्या मानेगा कि अक्षर धनी कौन है? कृष्ण है, क्योंकि दोनों लीला में कृष्ण लीला है। स्वाभाविक है, लेकिन जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली परात्म की स्थिति क्या होती है? उसके लिए शंका कुशंका बनी रहती है, क्योंकि उसके लिए तो दिल में निजबुद्ध दाखिल होना जरूरी है। भले जीव के अंदर सुबह बुद्ध हटकर जागृत बुद्ध दाखिल हो गए, सुबह बुद्ध का पर्दा हट गया है, लेकिन जीव को अभी परमधाम के द्वारा अक्षरधनी की पूर्ण पहचान करने की बात आती है, तो स्वाभाविक है उसके लिए जब नूरानी जो कहे वो पर्दा बनकर खड़ा हो जाते हैं। मतलब कि अक्षर हम उसके लिए पर्दा बनकर खड़ा हो जाते हैं, या फिर कहेगा अक्षरब्रह्म की स्थिति अक्षरब्रह्म की स्थिति जैसी ही बनी रहती है, उसके आगे कुछ होता नहीं है। या फिर अक्षरब्रह्म का अंतस्करण में जो जागृत बुद्धि को लेकर धनी का जो एहसास अनुभव करते हैं, वही एहसास अनुभव जीव करता है। इसके लिए क्या कह दिया? हिजाबे नूरानी कह दिया। नूर का मतलब अक्षरब्रह्म के साथ है बात है। लेकिन ये हिजाबे नूरानी भी हट जाना चाहिए। जब तक ये हिजाबी नूरानी हटता नहीं है तो स्वाभाविक उस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परात्म के दिल भीतर शंका कुशंका बनी रहती है। सोचे सुंदर इंद्रावती के दिल भीतर यही प्रश्न उठा था कि देवचंद्री महाराज परमधाम को देखकर लीला का वर्णन करते, ब्रजशिला का बातें करते, परमधाम के 25 पक्ष की बातें करते। सोचे सुंदर उस पक्ष की बात होती थी, श्रीराज जी गुणा जी प्रथम में विराजमान भय, सारे बोलते थे, सब कुछ बोलते थे, परमधाम की बातें हर कोई करता था, सारे सुंदर साथ करते थे, 313 को जागृत किया था, लेकिन सबके अंदर जागृत बुद्ध बनी हुई थी। लेकिन सोचे सुंदर इंद्रावती का अपना अनुभव क्या था कि देवचंद्र महाराज परमधाम की सारी बातें करते, ब्रजशिला का अनुभव की बातें करते, और मुझे भी ब्रजशिला का अनुभव होता है। लेकिन धनी का जो दीदार करने की बात करे, अक्षय धनी की दीदार करने की बात करे, तो वो दीदार तो होता नहीं है। परमधाम का दीदार साक्षात दीदार होता नहीं है। तो मानो कि मैं परमधाम हूं कि नहीं हूं, मैं भले मुझे कह दिया कि तू इंद्रादी नार है, परमधाम की वासना है, तेरी आत्मा निर्मल है, अवश्य कह दिया, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा अनुभव होना चाहिए। कोई कह दे ऐसा थोड़ी मैं मान लू, मुझे भी तो ऐसा अनुभव होना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि जब तक ये निजबुद्ध दिल में दाखिल नहीं हुई तो स्वाभाविक इंद्रादी के अंदर भी शंका कुशंका बनी रहती थी। सोचे सुना ही, क्योंकि सुपर बुद्ध का पर्दा हट गया था, हिजाबे जुल्मत हट गया था, लेकिन हिजाबे नूरानी पर्दा बनकर खड़ा हो गया था। हिजाबी नूरानी जागृत बुद्धि का ऐसा संभव हो था, लेकिन पर्दा किस बीच में कौन सा खड़ा था? हिजाबी नूरानी खड़ा था। क्योंकि अक्षरब्रह्म की जो स्थिति है वही स्थिति का ऐसा अनुभव होता था, अंतस्करण की जो स्थिति है वही ऐसा अनुभव होता था हमारी परात्म को। लेकिन जब निजबुद्ध दिल में दाखिल हो गई, स्वाभाविक हिजाबी नूरानी भी हट गई, हिजाबी नूरानी भी हट गया। स्वाभाविक है हमारी अब इंद्रादी परात्म अपने आप को कहाँ प्राप्त कर लिया? मूल मिला में। अरे मैं तो मूल मिला में बैठकर सारी लीला देख रही हूँ, सारी पहचान हो रही है, दिल भीतर पहचान हो रही है, धनी का दीदार कर रही है, दिल भीतर कर रही है, धनी सारी बातें सुना रही है तो सारी बातें सुनती है, दिल भीतर सुनती है। अपने दुनिया की तरफ से जो अनुभव बताने की बात आती है तो दिल भीतर सारा अनुभव बताने की बात आती है, तो धनी को सुनाते हैं, दिल भीतर सुनाती, लेकिन साक्षात कुछ कर सकती नहीं है। तो स्वाभाविक है कि उसके लिए पर्दा बना हुआ है। निजबुद्धि दाखिल होने के बाद भी एक पर्दा खड़ा हुआ महसूस होता है, जिसको कहते हैं हिजाब रब्बानी। मानो एक वल पड़ा हुआ है, मजबूर धनी की नजर में देखना पड़ रहा है, कालमा का ब्रह्मांड देखना पड़ रहा है, तो साक्षात नजर से धनी के नजर के साथ जुड़ी हुई है साक्षात नजर परात्म की। तो धनी ने अपनी नजर में कालमा का ब्रह्मांड खड़ा रखा है, तो हमारी साक्षात परात्म की नजर धनी कालमा के ब्रह्मांड को देख रही है। लेकिन वो ही नजर भीतर जागृत हो गई है, लेकिन साक्षात नजर की बात करें तो साक्षात नजर में तो कालमा का ब्रह्मांड खड़ा दिख रहा है।
लेकिन कालमा के ब्रह्मांड के अंदर जीव के मार्फत से लीला देखने की बात आती है, तो जागने की लीला को ऐसा अनुभव करने की बात आती है। लेकिन अब देखने का नजरिया बदल गया है। जीव को क्या लगता है, परात्म की तरफ से महसूस होता है, लेकिन परात्म की अपनी बात करें, क्या लगता है, सारा महसूस अनुभव धनी की तरफ से हो रहा है। तो मानो कि धनी ही परात्म के मार्फत से लीला करने वाले होते हैं। लेकिन जीव और परात्म दोनों की बात करें, तो दोनों के अंतस्करण में एक ही भाव बना है, तू ही का भाव बना हुआ। सोचे सुंदरी, ये वीरा एक घर बना हो गया, नजर तो भी था नहीं था, अब लग गई है नजर, परंतु में स्थिर हो गई है। क्या मानती है, मैं तो मूल मिला खड़ी हो गई, ऐसा ऐसा संभव अवश्य होता है, लेकिन साक्षात उठने की बात करें तो वो बात होती नहीं है। तो सोचे सुंदरी क्या कहते हैं, पर्दा बीच का टालने ताते बीरा परवान। मतलब कि जब रब्बानी खड़ा हुआ महसूस होता है, लेकिन ये पर्दा हटता नहीं है। मानो कि धनी ने अपनी नजर में कालमा का घमंड खड़ा रखा है, तो धनी की नजर में साक्षात इश्क जो दिखाई देना चाहिए, ऐसा संभव साक्षात नजर में आना चाहिए, वो होता नहीं है। तो जब तक ये होता नहीं है, तो स्वाभाविक हिजाब रब्बानी का ऐसा जन्म होता रहेगा। ये वल पड़ा हुआ फराम उसका खेल खड़ा हुआ महसूस होता रहेगा। तो सोचे सुंदर ही, लेकिन सारे बाकी दूसरे तो पर्दे की बात करें, वो पर्दा तो हट गया है, लेकिन तीसरा पर्दा कब हटेगा, हिजाब रब्बानी कब हटेगा। तो दानी ही दूर करने वाले हैं, दूसरा कोई करने वाले नहीं है। मेरी अपनी ताकत नहीं है कि मैं पर्दा दूर कर सकूं। भले मैं दिल भीतर दिल में जागृत हो गई हूँ, लेकिन साक्षात उठने की बात करूं, उठ सकती नहीं हूँ। साक्षात सुनने की बात करूं, धनी की बातें सुनने की बात करूं, सुन सकती नहीं हूँ। साक्षात अपनी बातें जबान से बोलने की बात करूं, मेरी जबान बोल सकती नहीं है, कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो लाचार है। जानो तो दलगीर, जानो जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर। मैं राजी कब हूँ, जब ये एक हिजाब रब्बानी जो महसूस हो रहा है निजमुत को लेकर, ये हिजाब रब्बानी भी हट जाए, ये बल पड़ा हुआ महसूस तो हो रहा है, या फिर कहे धनी अपनी तालमाई ब्रह्मांड खड़ा रखा है अपनी देर में, वो ब्रह्मांड भी हट जाए और पूर्ववत परंदाम की लीला हम करने लग जाए, या फिर आपके नजर में साक्षात ईश्वर का ऐसा अनुभव होने लग जाए मेरी परातम को, साक्षात नजरों से, साक्षात कानों से, साक्षात जबान से। तो सोचे सुनाई फल भी हटा वो महसूस होगा, लेकिन कब होगा, सारी की सारी परातन दिल पितर निज को लेकर जागृत नहीं हो जाती। जो ऐसा अनुभव श्याम माणी दिल पितर कर रही है, जो ऐसा अनुभव इंद्रादी परातम कर रही है, या फिर कहे मेरी परातम दिल पितर ऐसा अनुभव कर रही है, या फिर दूसरी परातम जो खेल देख रही है, जब तक सारी परातम दिल पितर है वही निजपुत को लेकर ऐसा अनुभव नहीं करती, धनी का ऐसा अनुभव नहीं करती, धनी के साथ बातें नहीं करती, अपनी ऐसा अनुभव बातें सुनाने की बात नहीं करती, तब तक ये खेल बना ही रहेगा, खेल खड़ा ही रहेगा। तो सुंदर ये बातें इसलिए क्या कहते, ताते वीरा प्रमाण, तब तक ये वीरा का दुख खड़ा होगा, हमारे प्राण में दिल भीतर महसूस होगा, दर्द के सम्मुख भी खड़ा हुआ महसूस होगा। लेकिन सामने भले खेल खड़ा हुआ है, लेकिन इस खेल की स्थिति में वीरा का ऐसा जन्म होता रहेगा। ये बातें सुनती सुंदर, तो पर्दा बीच का टालने ताते वीरा प्रमाण, क्योंकि ये वीरा का सुख मुझे अच्छा लगता है। किला में ही विश्राम करने की बात है, शुद्ध शुद्धता की कोई बात नहीं है। बोलो सी प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर जी, यहाँ 7वां नंबर का प्रकरण पूरा हुआ। तो यहाँ चौपाई दोहराते, ताते विरहा प्रमाण, ताते विरहा प्रमाण, ये 12वां नंबर की चौपाई है सुंदर जी। ये विद मोहे तुम दई, ये विद मोहे तुम दई, अपनी अंगना जान, 12 नंबर की चौपाई सुंदर जी। ये विद मोहे तुम दई, ये विद मोहे तुम दई, अपनी अंगना जान, अपनी अंगना जान, पर्दा बीच का टालने, पर्दा बीच का टालने, ताते बिरहा प्रवान, ताते बिरहा प्रवान, ताते बिरहा प्रवान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर ये प्रकरण 7 चौपाई 169 नंबर की चौपाई का सौर हुआ। ये 12 नंबर की चौपाई सुंदर साथ जी जिज्ञासा में 12 नंबर की चौपाई, नंबर 2 नंबर की चौपाई नहीं, 12 नंबर की चौपाई। ये प्रकरण पूरा हो गया, और ऊपर करिए, और ऊपर करिए, बस पूरा हो गया चौपाई बस। बोलो जी प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर जी, अब अगले शनिवार को